मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज आप देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलने वाले पाइथन से रिलेटेड सभी वीडियोस एंड आपको हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन के जो डेवलपर हैं उनका नाम था गाइडो वैन रॉसम और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज डेवलप करी 1991 में। अगर बात करें पाइथन लैंग्वेज किन दो लैंग्वेज से मिलकर बनी है, देन इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ABC लैंग्वेज एंड मॉड्यूला 3। एंड अगर बात करी जाए पाइथन का जो नाम है वो कैसे पड़ा, सो पाइथन गॉट इट्स नेम फ्रॉम ए शो whose name is Monty Python Flying Circus। सो इस स्लाइड से क्वेश्चन बनते हैं, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइडो वैन रॉसम डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in 1991। So from which language the Python language is derived? So Python language is derived from ABC language and Modular 3. Second question. Now from which show Python got its name? So Python got its name from a show whose name is Monty Python Flying Circus। So 3 क्वेश्चन आपको पता लग गए। Now what is Python? अगर Python की बात करें तो Python है क्या, ये तो आपको पता है Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इट इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो Python क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है क्या पाइथन इज पाइथन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? सो यस, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सो अगर आप पाइथन का अगर आपके थोड़ी सी भी नॉलेज, तो आप देखेंगे पाइथन की बुक में या पाइथन के आप जब भी कोड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इंग्लिश के जैसे ही हैं। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो पाइथन का जो थर्ड सेक्शन है वो है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब पाइथन के अंदर अगर आप कैपिटल लेटर में कुछ लिखोगे और स्मॉल लेटर में लिखोगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे आपने कैपिटल में लेटर में लिखा है NO, ठीक है, और आपने स्मॉल लेटर में भी लिखा है NO। सो NO जो कैपिटल लेटर वाला है वो एक अलग डेटा है एंड NO जो स्मॉल लेटर में वो एक अलग डेटा है। सो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट मीन्स अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। छोटा ए बड़े ए, छोटे अगर आप लिखेंगे छोटा ए, ठीक है, स्मॉल ए इक्वल्स टू 5 एंड आपने लिखा कैपिटल ए इक्वल्स टू 5, तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि पाइथन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। पाइथन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब पाइथन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब पाइथन का आप कोड किसी भी एक छोटी सी एंटिटी को लेकर भी बना सकते हैं। पाइथन इज़ ईजी एंड सिंपल। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है पाइथन की तो आपको पता ही होगी पाइथन कितनी ईजी है और कितनी सिंपल है। अगर बात करी जाए C++ की, जावा की, तो दोस्तों इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी लाइन को प्रिंट करना। बट पाइथन में 5 से 6 लाइनों का कोड जो C++ में लिखते थे वो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट हो सकता है। पाइथन इज़ पोर्टेबल। अगर आप पाइथन से C++ में प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो बड़ा इजी है। ठीक है, सॉरी, पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मतलब आप शिफ्ट हो सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐप बनाने में यूज़ कर, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है, इसीलिए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी है। फ्री है
एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स आप कुछ भी डेटा इसमें से चेंज कर सकते हैं, फ्री है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन स्केलेबल भी है। स्केलेबल का मतलब इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर फॉर सपोर्टिंग लार्ज प्रोग्राम। अगर आप बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे पाइथन में, सो पाइथन प्रोवाइड्स करता है आपको इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर, आपको लाइब्रेरीज देता है ताकि आप लाइब्रेरीज के थ्रू बड़े बड़े प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर सकें। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। सो आपने देखा था कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पाइथन के अंदर जो कोड, ठीक है। सो इसीलिए पाइथन क्या है, फास्ट नहीं है सी प्लस प्लस जावा के मुकाबले। लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा एंड पर्ल। तो दोस्तों पाइथन में पहले से डली डलाई लाइब्रेरीज नहीं है, बट आप इंपोर्ट कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। बट सी, जावा, पर्ल में इनमें पहले से ही लाइब्रेरीज आती हैं, ठीक है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं। वीकर टाइप बाइंडिंग, पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट ए इक्वल्स टू 10, अगर आपने लिखा ए इक्वल्स टू 10 एंड लेटर वी राइट ए इक्वल्स टू हेलो, शुरुआत में आपने फर्स्ट लाइन में लिखा ए की वैल्यू 10 डाली एंड नेक्स्ट लाइन में आपने ए की वैल्यू हेलो डाल दी। सो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, पाइथन विल नॉट गिव एरर, ठीक है, ये एरर नहीं देगा। सो इसीलिए टाइप बाइंडिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो आप किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। बट सी, जावा, पर्ल में अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर दो, आप उसमें स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू डाल सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराएंगे, अगर एक लाइन ये लिखी है, उसके बाद सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन में प्रिंट कराएंगे ए, तो वह हेलो प्रिंट करेगा, ना कि 10। तो जो आप लेटेस्ट वैल्यू डालते हैं वही वो प्रिंट कर देता है। नाउ पाइथन इंटरप्रेटर, आप पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से इंटरप्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट कुछ जो यूज़ करते हैं, पाइचार्म है, पाइथन आईडीएलई है, PyGui है एंड सबलाइम टेक्स्ट है, एनाकोंडा है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। एंड देयर आर 2 मोड्स ऑफ पाइथन। पाइथन की बात करें तो पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए एक यूज़र के पास 2 मोड होते हैं। सबसे पहला मोड होता है इंटरेक्टिव मोड एंड दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। सो आप इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड वाली डिफरेंस की वीडियो भी देख सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड बेसिकली होता क्या है। सो पाइथन खोलने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा IDLE लिख के मैंने पाइथन ओपन करा। सो अभी जब पाइथन ओपन होगा तो शुरुआत में खुलेगा इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। बिगिनिंग में कौन सा मोड खुलता है, इंटरेक्टिव मोड खुलता है। एंड आप जब स्क्रिप्ट मोड, ये देखिए ये इंटरेक्टिव मोड है। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने ए की वैल्यू यहाँ दी 10 और मैंने लिखा ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। अगर आप यहाँ लिखे प्रिंट हेलो, तो आप देखेंगे कितना ईजी है पाइथन में एग्जीक्यूट करना कोड को। मैंने यहाँ लिखा ए की वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू मैंने 10 ऊपर दी थी एंड बी की वैल्यू दे दी मैंने 20। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 30 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये जो पाइथन इंटरप्रेटर आप देखिए लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता जा रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो है ये है पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। अगर आप देखेंगे स्क्रिप्ट मोड, सो पाइथन का स्क्रिप्ट मोड खोलने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। सो ये स्क्रिप्ट मोड खुल गया। यहाँ आप लिखेंगे ए की वैल्यू 10 डाल दी एंड बी की वैल्यू डाल दी 20। यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ेगा प्रिंट, एंड मैंने यहाँ कर दिया ए प्लस बी। एंड रन करवाने के लिए जब आप रन मॉड्यूल पे करेंगे तो बोलेगा सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। फर्स्ट के नाम से जैसे सेव करा आप देखेंगे आंसर आ गया 30। सो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं एंड रन करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।